क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके अकेले होते हुए भी आप अकेले नहीं हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रात के अंधेरे में आपको किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी हो? अगर नहीं, तो इस कहानी के बाद शायद आप भी रात को अकेले पढ़ने या हॉस्टल में रुकने से पहले 100 बार सोचेंगे। क्योंकि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में घटी एक सच्ची घटना है। ये घटना जुड़ी है रूम नंबर 91 से। वो कमरा जहाँ एक बार जो भी रहा, उसने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। तो अगर आप डरने के लिए तैयार हैं, तो आइए फिर इस खौफनाक सफ़र को शुरू करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये हॉस्टल दिखने में आम हॉस्टल जैसा ही था। हर साल नए स्टूडेंट आते, पढ़ाई करते, दोस्त बनाते और अपने करियर की तरफ बढ़ते। लेकिन इस हॉस्टल में एक कमरा ऐसा था जहाँ जाने की हिम्मत हर कोई नहीं करता था। इस कमरे में कहा जाता है कि यहाँ जो भी रहता है उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे कोई खिड़की पर अपने नाखून घिस रहा हो, तो कभी आधी रात को किसी के चलने की हल्की हल्की आहट। कई लोगों ने इसे सिर्फ अफवाह समझा, लेकिन एक रात निकुंज नाम के एक छात्र के साथ जो हुआ, उसने सबको हिला कर रख दिया। आखिर क्या हुआ था निकुंज के साथ? निकुंज को हॉस्टल में रहते हुए कुछ ही दिन हुए थे। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर एक रात जब वो अपने कमरे में सो रहा था, अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई उसकी खिड़की पर अपने नाखून रगड़ रहा हो। उसने पहले सोचा कि शायद हवा की वजह से दरवाजा या खिड़की हिल रही होगी, लेकिन तभी धीरे धीरे उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी, हल्की लेकिन बहुत साफ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो कमरा पूरी तरह खाली था, कोई भी नहीं था। लेकिन आहट अब भी आ रही थी। डरते डरते उसने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे पूरे कमरे में घुमाया। कुछ भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही उसकी टॉर्च आईने की तरफ बढ़ी, वो जम गया। उसके सामने आईने में एक अजीब सी धुंधली परछाई थी, एक परछाई जो उसे ही घूर रही थी। वो डर के मारे कांपने लगा और बिना कुछ सोचे समझे कमरे से बाहर भाग गया। सुबह जब निकुंज ने अपने दोस्तों को ये सब बताया तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, पर जब हॉस्टल के पुराने स्टूडेंट ने उसकी बात सुनी तो उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तब जाकर उन्होंने निकुंज को रूम नंबर 91 का रहस्य बताया। इस कमरे से जुड़ा एक ऐसा सच जो आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे, जो एक सच्ची घटना है। उन्होंने निकुंज को बताया कि 9 साल पहले इसी कमरे में अरुण नाम के एक स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली थी, और तब से लेकर आज तक इस कमरे में रहने वाले कई छात्रों ने अजीब घटनाओं का सामना किया। कुछ को किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, कुछ ने खिड़की पर नाखून घिसने की आवाज़ सुनी, और कुछ ने तो आईने में एक परछाई भी देखी। आज भी रूम नंबर 91 हॉस्टल के सबसे खौफनाक कमरे में से एक माना जाता है। जो भी वहाँ रहता है उसे अजीब अजीब अनुभव होते हैं, और ज़्यादातर लोग कुछ ही दिनों में वो कमरा छोड़ देते हैं। ऐसी ही एक घटना सन 1998 में इसी हॉस्टल के एक दूसरे कमरे में घटी थी। अभिजीत नाम का एक स्टूडेंट अपने साथ एक कुत्ता पालता था, लेकिन एक दिन किसी कारणवश उसका कुत्ता मर गया। अभिजीत ने उसे हॉस्टल के पास के जंगल में ही दफना दिया। उस रात वो अपने कमरे में गया और सो गया, पर अगली सुबह अभिजीत कभी उठा ही नहीं। आज भी कोई नहीं जानता कि अभिजीत की मौत कैसे हुई, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उस रात उसके कमरे में कुछ अजीब हुआ था। आज भी अगर आप दिल्ली की यूनिवर्सिटी के उस हॉस्टल के पास जाएंगे
तो कई छात्र आपको रूम नंबर 91 और उसकी खौफनाक कहानियों के बारे में बताएंगे। कुछ उसे अफवाह मानते हैं, पर जो वहाँ रह चुका है वो आज भी इन घटनाओं को याद करके सिहर उठता है। तो क्या ये सिर्फ एक कोरी अफवाह है या फिर इस हॉस्टल में वाकई कोई आत्मा भटकती है? इसका जवाब शायद हमें भी कभी ना मिले। लेकिन अगली बार जब आप किसी हॉस्टल के रूम में अकेले हों और आपको अचानक किसी के चलने की आहट सुनाई दे, तो एक बार आईने में ज़रूर देखना। शायद कोई आपको वहाँ से जाते हुए देख रहा हो।